मुंगेर गोलीकांड में जिस 18 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई, अनुराग कुमार, उसके परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी मां और 4 बहनें जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज तक पे सबसे छोटी बहन जो है वो अनुराग के साथ ही रहती थी इस घर में, क्योंकि बाकी जो 3 बड़ी बहनें उनकी शादी हो गई है तो वो लोग यहाँ नहीं रहते थे मुंगेर में। आकृति, ये बताइए, क्योंकि आप भाई के बहुत करीब थी, तो अनुराग उस दिन हुआ क्या था सोमवार को जब शाम में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हुआ, तो उस समय क्या हुआ था, जरा बताइए। हम लोग यहाँ बड़ी दुर्गा बैठी हुई थी आजाद चौक पे। हम लोग वहीं थे, चारों वहीं थे। हम, मम्मी, पापा और अनुराग सब वहीं पे थे। हम लोग बोले जाओ, हर साल सेंट छींटते थे, बोले सेंट छींट छींट के आओ। वो बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग को मन किया कि घर आ जाते, बहुत देर हो रहा है। तो हम अनुराग को बोले क्या कि हम लोग घर जा रहे, तुम भी घर आओ। वो बोला ठीक है, हम घर आ रहे। बस हम लोग लास्ट इतना ही बात किए। वो बोला कि यहाँ है ना हल्ला हो रहा है, तुम घर जाओ, हमारे बस हम लाइन पे ही उससे बात कर रहे हैं, उसका आवाज़ आना बंद हो गया। हम उसको 2 बार रिंग किए, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। जैसे ही घर आए वैसे कोई आया, चिल्ला के बोला क्या दीदी अनुराग को गोली लग गया। बस हम मम्मी तीनों, आप समझ ही सकते हैं, बस दौड़ते गए तो देखे मेरा भाई पड़ा हुआ है। सामने, उसके सामने कोई नहीं, बस दुर्गा जी थी। नीचे मेरा भाई का सर तो धज्जी उड़ गया था। बस मेरा भाई पड़ा हुआ था। हम, मेरी माँ, बच्चा लेके बैठे हुए हैं, सबसे गुहार लगा रहे, कोई टोटो, कोई कुछ भी दे दो, कुछ कर दो, कोई नहीं दिया। और साइड से ना पुलिस का रैली दौड़ रहा था, उसमें सिर्फ गोली चलने का आवाज आ रहा था। हम, मेरी माँ साइड लेके बच्चा बैठे हुए हैं, लेकिन उधर से रोड के साइड से सिर्फ पुलिस का रैली दौड़ रहा था। कितने बजे की घटना है तकरीबन? तो पौने 12 बजे, 12 बजे के आसपास, क्योंकि 11:39 में तो हम उससे 34 सेकंड बात किए। तो आप उसको घर बुला रही थी वापस हाँ, आने हम के लिए? उसको घर बुला रहे थे। वो हमको बोला तू जा, हम आ रहे हैं। हम बोले ठीक है आओ, लेकिन मेरा आवाज नहीं सुना, ठीक है आओ, फोन कट गया। तो जब आप वहां पे पहुंचे तो वो जमीन पर पड़े हुए होंगे अनुराग। जमीन में पड़ा हुआ मेरा भाई का पूरा फट के आधा से ज्यादा खून वहीं पे बाहर। हम लोग गोदी लिए, माता का गुद्दा बाहर हो गया मेरा बच्चा का। तो उस समय फिर पुलिस वहां पे क्या कर रही थी, आपने देखा होगा? पुलिस सिर्फ दौड़ रही थी, ऐसे गोली का फायरिंग हो रहा था, लेकिन कोई देखने नहीं आया। वो तो तब हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये नहीं कि गिरा हुआ है तो प्रशासन कुछ करे, नहीं, उल्टा फायरिंग करके दौड़ रही थी। पुलिस लगातार फायरिंग कर रही थी। हाँ, एकदम जैसे रैली दौड़ता है ना, वैसे उसका लाइन दौड़ रहा था पुलिस का। और पुलिस ये आरोप लगा रही है कि जो जुलूस में लोग थे उनके तरफ से फायरिंग हुई थी, अच्छा ऐसा ठीक, भी कुछ उनके हुआ पास था? कोई सबूत है? जुलूस में अगर कोई फायरिंग किया है, उनके पास सबूत है? मेरे पास सबूत है कि प्रशासन के तरफ से गोली चला है। पूरा मुंगेर के पास सबूत है, उनके पास कोई सबूत है? क्योंकि जो तत्कालीन एसपी है थी, मतलब उस समय लिपि सिंह, वो कह रही थी, मतलब उसका बयान भी आया है कि लोगों ने गोली चलाई, उसी गोली से हाँ मौत हो ठीक गई। है, तो उनके पास सबूत है, वीडियो है? वीडियो है तो हमको वीडियो प्रूफ कीजिए। मेरे पास वीडियो है कि प्रशासन की तरफ से गोली नहीं, मेरे पास नहीं, पूरा मुंगेर के पास। मेरा भाई जहाँ से दुर्गा जी उठी है ना, मंदिर से, स्थान से, वहां से मेरा भाई दुर्गा जी को कंधा लगाने के लिए साथ में था, क्योंकि मेरा भाई हर साल कंधा लगाता था और वहां से साथ में था। लेकिन इतना प्रशासन घेरा हुआ था दुर्गा माता को कि उसको जगह नहीं मिला कि वो कंधा में सट सके। हमको उस दिन पता नहीं, वो टाइम टू टाइम कॉल कर रहा था। हमको बोला दीदी इतना भीड़ है ना कि हम दुर्गा माता के पास पहुंच नहीं सक रहे हैं, जो जाता है उसी को मार रहा है पुलिस, सिविल ड्रेस में मार रहा है पुलिस, सिविल ड्रेस में पहुंचा हुआ है। आकृति, जो एसपी उस समय की कह रही है लिपि सिंह की गोली चली है लोगों की तरफ से, क्या वो सच कह रही है या फिर? उनके पास वीडियो है, दिखाइए। पूरा मुंगेर के पास वीडियो है कि प्रशासन की तरफ से चला है। वही कह रहा हूँ, वो गलत बात बयान दे रही है। हाँ, बिल्कुल गलत दे रही है, बिल्कुल गलत दे रही है। पूरा मुंगेर इस बात के साथ साथ में कि लिपि सिंह गलत बोल रही है। अगर लिपि सिंह के पास है सबूत कि समाज के तरफ से चला है तो वो वीडियो दिखाए हमको। क्योंकि वीडियो को एक ये भी देखा गया कि लाठी चार्ज हो रहा है लोगों चार्ज पर। पूरा हुआ है। मेरा भाई हमको टाइम टू टाइम कॉल किया है कि हमको वो कंधा लगाने के लिए, सटने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जो जाता है वही मार खा रहा है। हमको टाइम टू टाइम कॉल किया है। आकृति, अब आप चाहती? जहाँ हम गए ना, मेरा भाई का मोबाइल ना पर्स,
ये घर का चाबी भी उसी के पास था। बॉडी छूने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये तीनों सामान गायब करने वाला कौन था? अब आप चाहती क्या हैं आकृति पूरे मामले में? अभी एसपी का तो जैसे यहाँ से उनको हटा दिया गया है, लिपि सिंह को, आप क्या चाहती हैं आगे क्या होना चाहिए? हमको पहला सीबीआई जांच चाहिए। दूसरा दूसरा हमको लिपि सिंह को आम आदमी बनाना है, ताकि वो जो घटना मेरे घर में घटा है वो दोबारा किसी और के घर में ना घटे, वो भी लिपि सिंह के कारण। उनको इस बात का पूरा सजा मिलना चाहिए, उनको आम आदमी बनाना चाहिए। आम आदमी बनाने से आपका क्या मतलब है? क्योंकि वो इस घटना को समझेगी ना कि कोई आम आदमी बन के जीता है, उसके घर में ऐसा माहौल बनता है तो क्या बीतता है। स्टेज में वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जाएगी, फिर कोई अनुराग मरेगा, फिर किसी का बेटा। वो आईपीएस अधिकारी हैं, तो क्या चाहती हैं फिर आप लोग, क्या कहना चाहिए आम आदमी बनने? नौकरी हट जाए, उनका नौकरी छीन उनसे ले लिया जाए बस। मुकदमा चले। आप लोग कुछ क्या मुआवजे की मांग करेंगे सरकार से, बिहार सरकार से? हमको सीबीआई जांच चाहिए सबसे पहला, और जो भी ये काम किया है उसको कड़ा से कड़ी सजा दी जाए। अगर राजनीतिक है उसके अंदर, जो भी काम किया है, हम लोग तो नहीं ना जानते हैं कौन किया है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं प्रशासन की तरफ से चला है, इसलिए हमको सीबीआई जांच चाहिए। जो भी काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मेरा माँ मेरा बाप का सहारा छीन गया है, इस घर का रोजी रोटी चला गया, हमको इस घर का रोटी रोजी चाहिए। मेरा आज कल मेरा शादी हो जाएगा, मेरा माँ बाप के लिए हमको सहारा चाहिए। अब तो कोई है ना, एक मेरा इकलौता था वो चल गया, कल को दिन मेरा शादी हो जाएगा, हम कहीं चले जाएंगे तो मेरा माँ बाप को कौन देखे? तरीके का सहारा चाहिए आपको आकृति? वो अपने से क्या बोलेंगे, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, छोड़ दीजिए, तभी इनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। छोड़ दीजिए। देखिए, अच्छा, उनकी माँ हमारे साथ हैं, अनुराग जी, आप बताइए। हमको क्या चाहिए? मेरा बेटा तो चला गया, हम तो बुढ़ापा का सहारा मेरा छीना गया। बेटा बन के रहेगी, बेटा को आप समझते हैं कि माँ का दर्द, इसका बेटा बना दीजिए और मेरा बुढ़ापा का सहारा दे दीजिए। और हमको क्षमता नहीं है बोलने का, हम क्या बोल सके? आप पहले तो न्याय चाहिए, उसके बाद न्याय सरकारी चाहिए। नौकरी दिया आप जाए और इतना जो बोलते हैं, आप सरकार खुद समझते हैं, मेरा न्याय सरकारी में नौकरी की भी मांग हो रही है, आप लोग चाहते हैं कि परिवार आपकी बेटी को सरकारी नौकरी मिले? सहारा के लिए इनको मिलना चाहिए। सहारा चाहिए। अब बुढ़ापा का सहारा दीजिए। मेरा बेटा तो चिराग चला गया, अब हम कमा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। इसका उम्र नहीं रहा अब उन लोगों का कि अब लोग उसी के सहारे है ही, हम लोग उसी के सहारे थे ही। हम लोग का तो रोजी रोटी चल गया है, हम अब सब दिन यहाँ तो रहेंगे नहीं। उनके पापा मेरा का उम्र माँ नहीं है बाप, कमाने मेरा का, वो पिता जी का उतना उम्र नहीं है कि कमा सके, और बेटा छीना जाने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बीत रहा होगा, क्या होगा। घर पे पहले से कर्ज भी है। न्याय की मांग कर रहे हैं आप? हमको सबसे पहला न्याय चाहिए, और दूसरा मेरा जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जो अनुराग के साथ था ना उस समय घटना का, जो दोस्त आया है सब कुछ, जो पूछताछ हाँ, ये तीनों तो दोस्त उन लोग के साथ में। साथ में था उस समय सर, घटना का। हमारे यही भाई है तो- बोलने वाला कि हमारे दीदी भाई तो अनुराग को छीना गोली गया है। लगा है, यही हमको बोलने आया, दीदी अनुराग को अच्छा, गोली अनुराग के साथ उस वक्त जो उनके दोस्त मौजूद थे, आप जरा इधर आ जाइए, 3 वो था, एक अभी आया। वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक, तो जिस समय ये घटना घटा उस समय तुम अनुराग के साथ ही थे? हाँ सर, क्या हुआ उस समय जरा बताओ। उस समय थोड़ा भगदड़ उगदड़ मचा तो हम लोग पीछे भागे। फिर भगदड़ में जैसे एक बार आगे जाता ना सबकी देखने कि क्या हुआ, उसी टाइप से हो रहा था। तो है ना, 1-2 बार ऐसा हुआ। फिर तीसरा टाइम क्या किया, पुलिस डायरेक्ट फायर चला दिया, हम लोग तो पीछे रह गए। उल्लू है ना, अनुराग पता नहीं कैसे आगे चल गया दीनदयाल चौक पे। हम लोग है ना उसके बाद उसको, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग को पता तक नहीं चला कि है ना उसको गोली लग गया। हम लोग को लगा कि होगा भीड़ में इधर उधर, हम लोग खोजने उड़ने लगे, फ़ोन करने लगे। उतने में एक दोस्त था, वो आके बोला क्या कि देखो ना अनुराग को गोली लग गया। हम लोग हड़बड़ा के गए देखे, तो फिर घर वाला को बुला के लाए। तो आप आई विटनेस हैं, चश्मदीद हैं, वहाँ मौके पे आप मौजूद थे, तो गोली किसके तरफ से पहले चली थी, आपने क्या देखा था वहाँ पे? हम गोली चलते तो नहीं देखे सर, हम लोग इधर गली साइड भाग गए थे, काहे कि भगदड़ उगदड़ हो रहा था। तो है ना, लेकिन
जितना वहाँ बाद में देखा ही जितना वहाँ पब्लिक वब्लिक था सब बोला भीड़ जितना था सब बोला कि प्रशासन की तरफ से गोली चला है। और जिसको लगा और भी बहुत सारे लोगों को लगा ना, उस लोग भी बोला कि प्रशासन की तरफ से गोली चलाया गया। बाद में जब मम्मी उसकी गोद में ली हुई थी तब भी प्रशासन गोली चला ही रहा था। ये जो प्रशासन कह रहा है कि लोगों में से गोली चली थी, ऐसी कोई बात पूरी अफवाह ये बात पूरी अफवाह है। पूरी अफवाह फैलाई गई। सुबह 10 बजे से थी, तो आखिर इस टाइम पे आके क्यों गोली चली? और जब गोली चल रहा है वो एक लाइन से सर जितना लोग वहाँ पे बोला सब बोले प्रशासन की तरफ से। प्रशासन दौड़ रहा था इधर उधर पूरा, और है ना गोली लेके सब दौड़ रहा था, गोली चल ही रहा था। इसकी मम्मी आंटी लोग मतलब लेकर के वहाँ फिर भी गोली चल ही रहा था। गोली एक तो लाइन से चल रहा था। परिवार वाले जो हैं अनुराग के, वो यहाँ पे काफ़ी दुखी हैं। जाहिर सी बात है, घर में मातम का माहौल है। इकलौता बेटा था वो, परिवार का 4 बहनें हैं, उसकी बड़ी बहनें हैं, लेकिन जो माँ बाप का सहारा बन सके वो घर का चिराग जो है वो चला गया है। ऐसे में परिवार वालों की मांग है, बहनों की मांग है कि इस पूरे मामले की सबसे पहले जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो। और मांग हो रही है कि जो सबसे छोटी बहन है उसके लिए जो सरकार एक नौकरी की व्यवस्था करे, ताकि